विमेंस डे के उपलक्ष्य पे यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मैं आज थोड़ा जनरली जब हम विमेंस डे की बात करते हैं तो हम विमेन की बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि समाज महिला को स्थान दे। हमारा हमेशा ये जो प्रयास होता है वो इस दिशा में होता है कि समाज महिला को उसका स्थान दे। लेकिन आज हम थोड़ा सा इस बात के बारे में बात करेंगे कि महिला अपने महत्व को पहचाने। तो मैं शुरू करूंगी मैं कई एग्जाम्पल्स आपको अपने अनुभव से दूंगी जो इस सेवा की यात्रा में हमने अनुभव किए। तो मैं आपको पहली बात जो शेयर करना चाहूँगी वो एक लेडी की है जो कुछ दिनों पहले सेंटर पर आई थी और बहुत दुख में थी, सफरिंग में थी। तो मैंने उनको पूछा आपकी कहानी क्या है। तो मुझे कहती कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते थे और वायलेंस इतना बढ़ गया कि एक दिन मुझे उन्होंने नेकेड अवस्था में बाथरूम से निकाला खींचकर गुस्से में, और उन्होंने मुझे पूरे बालकनी में सबके सामने मारा, वो भी छड़ी से। तो जब इतनी मारपीट हुई तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई और फिर वो मैटर कोर्ट तक गया और फिर वहाँ पे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू हुई और डिवोर्स हो गया। और फिर इतना कहकर वो बहुत रोने लगी। तो जब वो रोने लगी तो मैंने उनको कहा आप रो क्यों रहे हैं, अभी तो डिवोर्स हो गया। मैं समझती हूँ आपके दिल में दुख है उन बातों का, लेकिन हमें बुलाना पड़ेगा। जो हम जनरली सबको कहते हैं वो बातें मैंने कही। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं। तो मुझे कहती हैं मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ जो आप सोच रहे हैं। तो मैंने कहा फिर क्यों रो रहे हैं। तो कहती है मैं उनको मिस करती हूँ। तो मैंने कहा किन को मिस करते हो। तो कहती है मेरे हस्बैंड को। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा सच में दिल से आप कह रहे हो मैं मिस करती हूँ, वो तो आपको ऐसे मारते थे तो भी मिस करते हो। तो कहती हाँ ये अजीब सी बात है, लेकिन एक तो मैं मिस करती हूँ और एक और बात है जो मेरे दिल में बहुत मुझे दुख देती है। तो वो पूछा क्या है। तो मुझे कहती अब मेरे को ना डिवोर्सी का ठप्पा लग गया है। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे लोग उस सम्मान से नहीं देखते जो पहले देखते थे। अब मैं डिवोर्स्ड वुमन हूँ। तो मैंने कहा इसका सल्यूशन क्या है। तो कहती मार खाते भी रहे पर अगर लेबल ना लगे तो वो जीवन इससे अच्छी है। तो इस बात को मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि हालात ठीक हो जाएं, किसी को इंसाफ मिल जाए, किसी को बाहर से कोई फैसला इंटरवेंशन मिल जाए। लेकिन ये समस्या वैसी नहीं है जैसे दिखाई देती है। आप बाहर से तो इंसाफ दिला देंगे पर उसके अटैचमेंट का क्या करेंगे, और उस सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी का, उस सेंस ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड का क्या करेंगे जो वो लेडी फील कर रही है। अब बाहर से तो उसका फैसला हो गया, डिवोर्स भी हो गया, एलिमनी भी सेट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो अंदर डैमेज है उसका क्या करेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो ये कि जेंडर का इशू जो है, जेंडर प्रॉब्लम्स, जेंडर इश्यूज जेंडर कॉन्शियसनेस से सॉल्व नहीं किए जा सकते।
एक बहुत अच्छा नियम है, यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द सेम कॉन्शियसनेस विथ विच इट इज क्रिएटेड। तो हम जब एज अ वुमन सोचेंगे तो विमेन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। एज अ मैन सोचेंगे तो विमेन इश्यूज को या जेंडर इश्यूज को समाज में सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले ये जो रास्ता है ये छोड़ना पड़ेगा। अब इस रास्ते को छोड़ने का क्या मतलब है? तो जो हम यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में जो ज्ञान सुनते हैं, अब उस ज्ञान को हम कहते हैं कि ये ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव हमें डायरेक्ट सुनाते हैं। तो उस ज्ञान के अनुसार आप स्त्री या पुरुष नहीं हैं, आप एक स्त्री पुरुष का चोला धारण करने वाली आत्मा है। यू आर अ सोल इन अ बॉडी एंड यू आर कॉन्शियस ऑफ द बॉडी बट यू आर नॉट द बॉडी। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको हमें इंटरनलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कहते हैं वुमन, तो वुमन इज अ लेबल। उस लेबल के आधार से यू आर एक्सपेक्टेड टू बी सम, टू टिक सम बॉक्सेस, है ना। अगर मैं आपको कहूँ वुमन कैसे होनी चाहिए, तो आप कहेंगे ब्यूटीफुल तो हो, फेयर तो हो, है ना, पढ़ी लिखी तो हो, घर अच्छा संभाले, सारे काम करे, मल्टीटास्किंग करे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये टिक बॉक्सेस उसके साथ ही आ जाते हैं। और ये सिर्फ वुमन के साथ नहीं है, मेल के साथ भी है। एक आत्मा जब मेल बॉडी में आती है, उससे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो रखी जाती हैं, जैसे कि कमाए, कुछ ना करे पर कमाए अगर कमाता नहीं तो पुरुष नहीं, है ना। तो ये जो बातें हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। अब अगर एक स्त्री अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से इतनी अटैच्ड है, अगर उसके लुक्स उसको डिफाइन करते हैं, तो फिर वो महिला अपने सेल्फ वर्थ में कैसे रहे? अगर उसके लुक्स, अगर उसकी फिजिकल आइडेंटिटी उसको उसको वर्दी फील नहीं कराती है, तो वो महिला अपनी सेल्फ वर्थ में कैसे रहे? इन बातों को हमें आज डीपली विचार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। एक बार मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे सामने वाली सीट पर एक लेडी अपनी बेटी को लेकर बैठी थी, और उस बेटी के दांत थोड़े बड़े थे और उसको ब्रेसेस लगे हुए थे। तो वो लेडी उसको बार बार कहती, ब्रेसेस नहीं लगाएगी, चेहरा पता है कैसा हो जाएगा, कोई शादी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं तेरी तरफ, आज जो ये तेरी अकड़ है ना, ये कल देखना कहाँ लेकर जाएगी। तो इस प्रकार से उसको वो कहती चली गई। और जब वो कह रही थी, तो वो जो लड़की थी वो डरी सहमी वहाँ बैठी थी, बहुत शर्मिंदा, कि चारों तरफ सब लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि मेरी माँ मुझे मेरे लुक्स के बारे में कमेंट कर रही है। और 45 मिनट तो हम आमने सामने बैठे थे, और मैंने देखा कि द मदर डिडंट स्टॉप। तो अब आप सोचिए, मानो उसके दांत आपने सेट कर भी दिए, तो भी जीवन भर में उसको आप ये बिलीव नहीं करा सकते कि यू आर ब्यूटीफुल। तो ये जो हम जब से जन्म लेते हैं, हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनग्रेन्ड हो जाती हैं, जो हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है, दिस इज़ द एसेंस ऑफ बीइंग अ वुमन। बट जब हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे अपनी आइडेंटिटी को ले करते हैं, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो जब उस पे हम अपने अस्तित्व को निर्धारित करते हैं, तो फिर हम सारी ज़िंदगी एक आइडेंटिटी क्राइसिस में रहने का रास्ता जैसे तय कर रहे हैं। और उसके बाद आज तो ऐसा हो गया है कि बस सुंदर दिखने से और मल्टीटास्किंग करने से, घर संभालने से भी काम नहीं चलता। आज तो फिर तुम पैसे भी कमाओ और हर चीज़, घर को भी सपोर्ट करो और सब कुछ करो, क्योंकि नारा तुम्ही ने लगाया है कि तुम्हें इक्वालिटी चाहिए।
तो ये भी बात हो गई है। तो आज ये प्लस ये हो गया है, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर यू हैव फेल्ड एज अ वुमन, ना। या आजकल हम बहुत कहते हैं कि विमेन का एसेंस है मदरहुड, बट क्या अगर आपकी सारी कोशिशों के बावजूद आपके बच्चे बिगड़ गए, तो फिर इल्ज़ाम कौन लेगा? इल्ज़ाम तो फिर माँ पर ही आता है। मैं एक लेडी की बात आपको बताती हूँ। उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी की शादी हुई तो 6 महीने के बाद वो घर आ गई। उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुई ससुराल में, और जब से वो घर आई है तो मुझे कहती रहती है कि तुम्हारे कारण मेरा डिवोर्स हो गया, तुम्हारे कारण मैं सेटल नहीं हो पाई, तुमने मुझे अपब्रिंगिंग नहीं दी, तुमने मुझे वैल्यूज़ नहीं दिए, तुमने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। तो मुझे कहती है आज 6 साल हो गए, मैं तो इसी गिल्ट में मर जाऊंगी, मुझे लगता है कि मैंने मेरी बेटी का घर नहीं बसाया। तो अब उनको कौन समझाए कि यहाँ किसी की गलती नहीं होती, हर एक व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। और मैं तो ऐसा नहीं समझती कि शादी होना सौभाग्य होता है और टूटना दुर्भाग्य होता है। कई बार ऑपोजिट भी हो सकता है कि जो नहीं चला वो सौभाग्य था। तो इन बातों को अगर हम इस प्रकार से समाज में समझते हैं कि अगर हमारी बेटी घर आ जाए तो फिर आई फेल्ड एज अ मदर, या बेटा जो है वो कुछ और करने लगे, वो काम ना करे जो एक्सपेक्टेड है, तो आई फेल्ड एज अ मदर या वी फेल्ड एज अ पेरेंट। तो ये जो बातें हमारे अंदर इनग्रेन की गई हैं, इनसे हमें निकलना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बातें अंदर आती कैसे हैं। हम जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हर तरफ से रीइंफोर्स होते हैं थ्रू थॉट, वर्ड, वाइब्रेशन, एटीट्यूड, दृष्टि। जब कोई आपको देखता भी है तो दे सिग्नल यू वेदर यू आर प्रॉपर और नॉट, और अकॉर्डिंग टू देम, है ना। तो ये जो एटीट्यूड है, विजन है, आपकी वाइब्रेशन है, थॉट है, वर्ड है, बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंगली हम हर व्यक्ति को सिग्नल दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। और वो मैसेज बचपन से, है ना, राइट फ्रॉम द टाइम हम वूम में होते हैं, वो मैसेजेस हम इंटरनलाइज करते हैं। और वही मैसेजेस हमें जो आज हमारे सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम से उसमें फंसाते हैं। तो अब अगर हमें इससे निकलना है तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए हु सीज अस डिफरेंटली, who thinks about us differently, who has a different attitude towards us, and who speaks to us differently. आपके जीवन में कौन ऐसा है जो आपसे बात करते हुए आपको आत्मा की तरह देखता है? कोई देखता है आपको? हाँ, आपको तो आपके एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, आप सक्सेसफुल हैं नहीं हैं, कितने सारे पैरामीटर्स पर जज किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली उनके जो आईज़ होते हैं वो भी आपको अप्रूव या डिसअप्रूव कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। तो अब जब हम समझने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ हम एक टर्म यूज़ करते हैं, पीपल आर बॉडी कॉन्शियस, एवरीबडी इज़ बॉडी कॉन्शियस इंक्लूडिंग अस। ऐसा नहीं है कि कोई हम बॉडी कॉन्शियस नहीं, दूसरा बॉडी कॉन्शियस है, एवरीबडी इज़ बॉडी कॉन्शियस। मैं आपको कुछ दिनों पहले की एक बात बताती हूँ। एक लेडी आई और मुझे कहती है मेरे बेटे को सोशल एंजाइटी है। तो मैंने सोचा ठीक है, 17-18 साल का बच्चा होगा तो कुछ उसको फीलिंग कुछ देखा होगा तो कह रही होंगी। तो कुछ देर तक वो उसकी सोशल एंजाइटी को डिस्क्राइब करती रही। वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो इंटरेक्ट नहीं करता, वो अलग थलग रहता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको कहा कितना बड़ा है बेटा? तो बेटा 4 साल का है। बेटा है 4 साल का। तो मैंने उसको कहा अच्छा बेटा 4 साल का है, और उसको सोशल एंजाइटी ये डायग्नोज किसने किया? आपने।
तो कहती हाँ मतलब मैंने ही मुझे पता चल रहा है। तो मैंने कहा वो उसको सोशल एंजाइटी है नहीं, यू आर ट्रेनिंग हिम इनटू सोशल एंजाइटी। आप उसको बार बार कह रहे, एक बच्चा है वो स्कूल जा रहा है, उसका नहीं मन कर रहा बात करने का, वो नहीं कर रहा, आप उसको लेबल्स क्यों लगा रहे हैं अभी से। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी एक क्लासमेट थी जो 10th तक बोलती ही नहीं थी। शी नेवर स्पोक। हम साथ बैठते थे, साथ खाना खाते थे, हम सब बात करते थे, वो सुनती थी, वो कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आज वो एक कंपनी की सीईओ है और आज वो इतना बोलती है। तो अब हम उसे पूछते हैं कि तुम में ये परिवर्तन कैसे आया है, तो कहते हैं मुझे भी नहीं पता ये कब हो गया। अब मैं तुम लोगों के साथ बैठती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं तो कभी बात ही नहीं करती थी। तो ये जो हम आज हमारे अंदर ये एक टेंडेंसी है कि 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चों को भी हम लेबल करते रहते हैं, और लेबल कर करके जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसा देखेंगे वो वैसा बनते जाएंगे। तो वो बना रहे हैं हम, और फिर हम कहते हैं ये तो बचपन से ऐसा था, इसके अंदर तो बचपन से ट्रेट्स नज़र आ रहे थे। तो अब इसका सल्यूशन ये है कि जो बॉडी कॉन्शियस दृष्टि वाली सोसाइटी है उससे कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमें चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ ऐसे लोग रहते हों जो इस चपेट में नहीं है। तो अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस दुनिया के बाहर से आता है और हमें वो बताता है, वो सिखाता है, उस दृष्टि से देखता है जिससे हमें किसी ने कभी नहीं देखा। तो वो परमात्मा, वो परम पिता शिव बाबा, जिसको आप ज्योति बिंदु निराकार के रूप में अनेक धर्मों में पूजते हैं, सभी धर्मों में अगर आप देखें तो परमात्मा को एक ज्योति बिंदु की तरह ही बताया गया है। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं गॉड इज़ लाइट, इस्लाम कहता है अल्लाह एक नूर है, शिव ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है भारतीय सभ्यता में, तो शिव भी तो ज्योति का ही प्रतीक है। या गुरु नानक देव जी के एक बोलते थे एक ओंकार निराकार। तो वो जो निराकार परमात्मा है वो आकर हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम एक आत्मा हो, और जो हम मुरलियाँ सुनते हैं रोज़, उन वाणियों में वो हमें एक आत्मा की तरह देखकर बात करते हैं रोज़। वो हमें हमारे बारे में बताते हैं, हमारे शरीर के बारे में नहीं, हमारी एजुकेशन के बारे में नहीं, हमारी प्रोफेशनल या सोशल या फिजिकल वर्थ के बारे में नहीं, हमारी सेल्फ वर्थ के बारे में। आई द सोल द सेल्फ, उसकी वैल्यू वो हमें समझाते हैं। और परमात्मा हमें कहते हैं बच्चे तुम जो हो जैसे हो तुम वर्दी हो, तुम जो हो जैसे हो मेरी नज़रों में तुम बहुत वैल्यूबल हो। तुम कभी ये नहीं सोचना मैं ये बनूंगा तो वैल्यूबल बनूंगा, मैं ये करूंगा तो वैल्यूबल होऊंगा। वी आर नॉट डूइंग बीइंग्स, वी आर बीइंग डूइंग्स। वी हैव टू फर्स्ट लर्न टू बी। मैं कौन हूँ? मैं एक वर्दी आत्मा हूँ। और उस सेल्फ वर्थ के रियलाइजेशन के साथ जब हम कर्म करते हैं, कोई भी काम, आप सफाई करें, जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, आप जब वो करेंगे तो उस कार्य में कर्म कुशलता होगी, उस कार्य में आत्मिक शक्ति होगी, और जिस कार्य में आत्मिक शक्ति होगी वो कार्य बहुत सुंदर होगा। तो जब हम अपने आप को पहचानेंगे कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं बहुत वर्दी हूँ, अगर मेरा इंक्लिनेशन एक तरफ नहीं दूसरी तरफ है और मैं वो करता हूँ तो मैं वो भी बहुत सुंदर कर सकता हूँ। और मैं तो ऐसा समझती हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम ये कर सकते ये नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने अस्तित्व को, अपने महत्व को पहचानें। और परमात्मा का दूसरा संदेश हमारे लिए ये है कि हम जो आत्मा है, हमारा इसेंस, हमारी शांति, हमारी प्योरिटी, हमारी हैप्पीनेस, या हमारी जो कैपेसिटी टू लव ईच अदर है,
और ये जो हमारा एसेंस है, इसको हमें किसी भी बात से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। किसी ने आपको कहा आप अच्छे नहीं हैं, आप अपनी खुशी क्यों खोते हैं? उससे उसके अच्छे ना कहने से आप अच्छे नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप उसके कहने से अपनी खुशी खो देंगे तो आप आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, ऑरिक फील्ड है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगा। तो परमात्मा हमें ये समझा रहे हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम हमेशा वर्दी हो, और दूसरी बात तुम्हारा एसेंस है तुम्हारी शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता की अवस्था। और जब तुम इसमें स्थित रहोगे तो तुम जो भी करोगे, जो भी बोलोगे, जिस भी संबंध में आओगे, उसको तुम खूबसूरत बना दोगे। लेकिन अगर तुम बात बात में कारण बता बता कर इन्हीं चीज़ों को गवाते जाओगे तो बच्चे तुम खाली हो जाओगे, है ना। और आज हम किन चीज़ों के पीछे अपनी शांति, खुशी खो रहे हैं? किसी ने कुछ कह दिया, कुछ चाहा था नहीं मिला, उस चीज़ में अड़चन आ गई, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे किया तो किया, तुम क्यों दुखी होते हो? कोई चीज़ चली गई, नहीं मिली, कल मिल जाएगी। जीवन खत्म थोड़ी हो गया है। और वैसे भी ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? इतना कुछ मिला तो भी क्या हो गया? कुछ हो गया? है ना। तो जो नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा। तो इन बातों के पीछे हम उसको क्यों खोते हैं जो हमारा एसेंस है? तो परमात्मा हमें कहते हैं, तुम सोचते हो कि तुम्हारा अस्तित्व इन चीज़ों से बनेगा, इस सामान से बनेगा जो तुम इकट्ठे करते हो, वो जो तुम फ्रेंड्स की कतार लगा रहे हो फेसबुक पे या फॉलोअर्स बना रहे हो इंस्टाग्राम पे, उससे बनेगा। लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उससे नहीं बनेगा, क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तो उसके साथ सिर्फ उसका इसेंस होता है। और अगर हमने अपनी शांति, खुशी को वेरियस कारणों से गंवाया है, तो जब हम अकेले बैठेंगे दिन में तो हम बड़े खाली महसूस करेंगे, है ना। और जीवन के अंत में तो सभी खाली होते हैं, और उस समय हम बहुत बहुत खाली महसूस करेंगे। इसीलिए हम दूसरों के साथ कैसे हैं, हम सामान या अपने मकान या अपने एड्रेस पे कैसे लगते हैं, हमारे प्रॉपर्टी, कपड़े, पोजेशंस कितने बड़े हैं, वो मैटर नहीं करता, या हमारे को कितने सारे टाइटल्स से नवाजा गया, वो भी मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? आप जब अपने साथ हैं तो कितने खुश हैं, क्योंकि मेजॉरिटी समय तो आपको अपने साथ ही रहना है। तो परमात्मा हमें ये बातें हमारे बारे में रोज़ समझाते हैं। और जो मेरा अनुभव है इस जर्नी में, क्योंकि वो जो दूसरी वाली प्रोग्रामिंग है वो इतनी डीप सीटेड है कि वो 1 दिन, 2 दिन, 1 क्लास, 2 क्लास, 10 क्लास, 100 क्लास से चेंज नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ रोज़ पढ़ाई होती है, रोज़ रीइंफोर्समेंट होती है उस ट्रूथ की जो उस झूठ के नीचे दब गया है। और जब हम उसकी रोज़ इन रीइंफोर्समेंट लेंगे, और जिसमें जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम भगवान की दृष्टि से अपने आप को देखेंगे कि हम कितने सुंदर हैं, कितने वर्दी हैं, हम कितने पीसफुल और जॉयफुल हैं। है तो एक छोटा सा सितारा, लेकिन वो सितारा, आजकल तो सब कुछ सितारों में चल रहा है ना। आप देखो आजकल स्माइलीज की दुनिया है, आजकल लोग स्माइल नहीं करते, स्माइली भेजते हैं, है ना। तो वो स्माइली क्या है? एक पॉइंट ही तो है जिसमें आप कितने सारे एक्सप्रेशंस डालते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आज तुम्हें ये सूझी है, लेकिन सच तो यही है कि तुम वही पॉइंट हो, और तुम्हारे अंदर इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं। तुम एज अ पॉइंट भी इतने सारे एक्सप्रेशंस अनुभव कर सकते हो। और सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है तुम्हारी खुशी का, शांति का, उसको तुम निरंतर करो। मेरे सामने आके बैठो। लोगों के सामने जाके बैठते हो, दुखी होके आते हो, मेरे सामने क्यों नहीं बैठते? तो एकांत में अपने को आत्मा निश्चय कर कर परमात्मा की दृष्टि से जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम वो देख पाते हैं जो कभी हमें किसी ने बताया ही नहीं। उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो आज इस सुंदर अवसर पर मैं हर आत्मा को, पुरुष चोले में, स्त्री चोले में, डजेंट मैटर मैं तो यही आह्वान करूंगी
कि आप परमात्मा को जाने, पहचाने, उसकी वाणी सुने, उनके सम्मुख बैठकर अपने आप को रोज़ देखें योग में और रियलाइज़ करें कि हम कितने सुंदर हैं। क्योंकि एक बहुत सुंदर नियम है, जो आपके पास है आप वही देंगे। तो अगर हमारे पास स्वमान नहीं तो हम सम्मान कैसे देंगे? अगर हम अपने को सम्मान नहीं करते तो दूसरे को सम्मान कैसे देंगे? लेकिन अपने को सम्मान कैसे करेंगे? जब वो जो हमें सम्मान दे रहा है उसके सामने बैठेंगे रोज, तो हम अपने आप को सम्मान करना सीखेंगे। आज तक अपमान करने वालों के बीच रहे हैं तो सिर्फ अपने को अपमान करना सीखा है ना? तो अब अपना सम्मान करेंगे तो दूसरे को भी सम्मान देंगे और एक स्नेह सम्मान की सृष्टि को जन्म देंगे। ओके, विद दिस रिक्वेस्ट एंड दिस इन्वोकेशन कि आप सभी परमात्मा को पहचाने, मेडिटेशन सीखें, मैं आज यहीं समाप्त करूंगी। मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको मेडिटेशन का भी एक्सपीरियंस कराना चाहूँगी। इसमें मैं जो कमेंट्री दूंगी, आप बस उसके साथ साथ अपने थॉट्स और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को थोड़ा सा चलाएंगे। कुछ घड़ियों के लिए अपने शरीर को भूल जाएं। ऐसे अनुभव करें जैसे ये शरीर और ये संसार है ही नहीं। हूं तो बस मैं आत्मा। मैं आत्मा एक छोटा सा सितारा। जो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा के सामने बैठी हूँ। वो ज्योति बिंदु पिता मुझे बहुत प्यार से निहार रहे हैं। मेरी तरफ प्रेम की किरणों की वर्षा कर रहे हैं। मैं आत्मा जो अनेक जन्मों से इस शुद्ध प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। मुझ आत्मा को वो स्नेह, वो प्यार शिव बाबा दे रहे हैं।
ये स्नेह की शीतल सफेद किरणें मुझ आत्मा में मरहम की तरह समा रही है। मेरे जन्मों जन्मों के दुख और कष्ट इस प्रेम के प्रवाह में विलीन हो चले हैं। दुख हरता सुख करता शिव बाबा ने कुछ ही क्षणों में मेरे सारे दुख हरकर मेरे दिल को सुख से भर दिया। कुछ घड़ियों के लिए इसी सुंदर अनुभव में एकाग्र हो जाए। ओम शांति।